नमस्कार। कभी सोचा है जब रेडियो पर कोई गाना सुनते हैं या टीवी पर मैच देखते हैं तो वो आवाज और पिक्चर स्टूडियो से आपके घर तक हजारों किलोमीटर का सफर पल भर में कैसे तय करती है? ये सब पॉसिबल होता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स की वजह से। आज हम इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को आराम से समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब कोई मैजिक नहीं है। इसके पीछे है फिजिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। आज हम इसके पीछे की साइंस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम्स का ही कमाल है, जिनका एक ही काम है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से भेजना। अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के तो कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेट। इसे इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डेटा को पूरी दुनिया में लाइटनिंग फास्ट स्पीड से ट्रांसमिट करता है। लेकिन इसे समझने से पहले एक चीज जान लीजिए कि हर कम्युनिकेशन सिस्टम के 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं: ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। तो इंटरनेट आखिर है क्या? फंडामेंटली ये दुनिया भर के कंप्यूटर्स का एक जाल है, एक नेटवर्क। ये सारे कंप्यूटर्स फिजिकल चैनल्स जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, कॉपर वायर्स और हाँ, वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं। इसकी शुरुआत 1960s में हुई थी और 1990 से ये हम सब के लिए अवेलेबल हो गया। अब देखो, इंटरनेट पर अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। जैसे ईमेल में टेक्स्ट और इमेज डेटा पैकेट्स भेजे जाते हैं। एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो लार्ज डेटा फाइल्स को एफिशिएंटली ट्रांसफर करता है। वर्ल्ड वाइड वेब हाइपरटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को रेंडर करता है, जबकि ई कॉमर्स और चैट में रियल टाइम 2-वे डेटा एक्सचेंज होता है। मतलब हर एप्लीकेशन के लिए डेटा को अलग तरीके से पैकेज और ट्रांसमिट किया जाता है। अब सवाल ये है कि हमारा डेटा इंटरनेट तक पहुंचता कैसे है। यहाँ रोल आता है आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। ये गेटवे की तरह काम करता है, जो आपके लोकल नेटवर्क को ग्लोबल इंटरनेट से जोड़ता है। आप इसे एक डिजिटल पोस्ट ऑफिस की तरह समझ सकते हैं, जो आपके डेटा पैकेट्स को आगे सही एड्रेस पर भेज देता है। अच्छा, वेब पेजेस आपस में कैसे जुड़े होते हैं? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है हाइपरटेक्स्ट। ये एक मेथड है जिससे इंफॉर्मेशन के अलग अलग टुकड़ों को डिजिटली लिंक किया जाता है। जब आप एक लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका ब्राउजर उस लिंक्ड डेटा के एड्रेस के लिए एक नया रिक्वेस्ट भेजता है और बस नया पेज लोड हो जाता है। सिंपल। चलिए अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी देखते हैं जो प्योर एनालॉग कम्युनिकेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, फैक्स मशीन, जिसका पूरा नाम है फैक्सिमिल। इसका काम है एक डॉक्यूमेंट की एग्जैक्ट इमेज को टेलीफोन लाइंस के थ्रू दूसरी जगह भेजना। फैक्स का वर्किंग प्रिंसिपल समझे। स्टेप 1, स्कैनर डॉक्यूमेंट को लाइन बाय लाइन रीड करके उसकी इमेज को एक वेरिंग वोल्टेज यानी एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ स्कैनर एक ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है। स्टेप 2, ये एनालॉग सिग्नल टेलीफोन लाइन के जरिए ट्रांसमिट होता है। और स्टेप 3 और 4 में क्या होता है? रिसीविंग मशीन इस सिग्नल को डीकोड करके थर्मल पेपर पर ओरिजिनल इमेज की एक एग्जैक्ट कॉपी प्रिंट कर देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ डॉक्यूमेंट की इमेज ट्रांसमिट हो रही है, एडिटेबल टेक्स्ट नहीं। इसको समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। फैक्स जो है वो एक स्टैटिक यानी स्थिर डॉक्यूमेंट की इमेज भेजता है, जबकि टेलीविजन वो डायनामिक यानी चलती फिरती चीज़ों की इमेजेस ट्रांसमिट करता है। तो एक तरह से फैक्स एक फोटो भेजने जैसा है और टीवी एक वीडियो भेजने जैसा। अब आते हैं उस डिवाइस पर जो शायद हम सब के पास है, मोबाइल फ़ोन। ये टेक्नोलॉजी हमें चलते फिरते कहीं भी किसी से भी बात करने की आज़ादी देती है। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। मोबाइल कम्युनिकेशन काम करता है एक बहुत ही स्मार्ट सेल्युलर कॉन्सेप्ट पर। इसमें पूरे जियोग्राफिकल एरिया को छोटे छोटे हेक्सागोनल सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें कहते हैं सेल्स। ऐसा करने का फायदा ये है कि हम सेम फ्रीक्वेंसी को अलग अलग नॉन एडजेसेंट सेल्स में रीयूज कर सकते हैं। हर सेल के सेंटर में एक लो पावर बेस स्टेशन यानी टावर होता है, जो उस सेल के अंदर कम्युनिकेशन हैंडल करता है। तो इन सारे बेस स्टेशंस को कंट्रोल कौन करता है? वो है MTSO यानी मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। ये एक सेंट्रल नर्व सेंटर की तरह है, जो सारे बेस स्टेशंस को आपस में और पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ता है। कॉल को कनेक्ट करना, ऑथेंटिकेट करना, यहाँ तक कि बिलिंग का हिसाब रखना सब MTSO ही मैनेज करता है। कभी सोचा है कि चलते हुए गाड़ी में कॉल ड्रॉप क्यों नहीं होती? इसके पीछे है हैंड ऑफ का प्रोसेस।
जब आप एक सेल से निकलकर दूसरे सेल में एंटर करते हैं तो फोन का सिग्नल पहले टावर पर वीक और दूसरे पर स्ट्रांग होने लगता है। MTSO इस सिग्नल स्ट्रेंथ को मॉनिटर करता रहता है और बिल्कुल सीमलेसली कॉल को स्ट्रांग सिग्नल वाले नए बेस स्टेशन पर ट्रांसफर कर देता है। ये प्रोसेस इतना स्मूथ होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। और एक टेक्निकल डिटेल जो एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मोबाइल फोन्स आमतौर पर 800 से 950 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड में ऑपरेट करते हैं। ये रेंज आती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी या UHF स्पेक्ट्रम में। इस फ्रीक्वेंसी रेंज की प्रॉपर्टीज बिल्डिंग पेनिट्रेशन और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए अच्छी होती हैं, इसलिए इसे सेल्युलर कम्युनिकेशन के लिए चुना गया है। तो आज हमने देखा कि अलग-अलग कम्युनिकेशन सिस्टम्स, चाहे वो वायर्ड हों जैसे इंटरनेट, एनालॉग हों जैसे फैक्स या वायरलेस हों जैसे मोबाइल नेटवर्क, कैसे काम करते हैं। चलिए अब इस सबको जल्दी से समराइज करते हैं। इंटरनेट का ग्लोबल डेटा नेटवर्क, फैक्स की एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन और मोबाइल फोन का सेल्युलर कॉन्सेप्ट, ये सब मिलकर हमारी आज की मॉडर्न कनेक्टेड दुनिया की नींव रखते हैं। हर सिस्टम के पीछे फिजिक्स के सॉलिड प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर और वर्किंग दोनों क्लियर हो जाता है। और याद रखिएगा, इन सभी वायरलेस टेक्नोलॉजीज की नींव एक भारतीय साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने रखी थी, जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रांसमिशन को डेमोन्स्ट्रेट किया था। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा।